हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ब्रेन 10 पर आपका स्वागत है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हो तो मतलब आप सचमुच में अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव करने पड़ेंगे और जब आप इसमें कामयाब हो जाओगे तब आपके सोचने और काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। यह वीडियो सिर्फ बेसिक मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर है जो आपको निराशावादी से आशावादी बना सकता है। हमारे चैनल का नाम ब्रेन 10 है, इसलिए ताकि जो भी व्यक्ति हमारी वीडियो देखे वो अपने दिमाग में तकरीबन 10 दिमाग के बराबर ताकत पैदा कर सके और मेंटली इतना ज़्यादा मजबूत हो जाए कि आप अपनी लाइफ में हर जगह सफलता को हासिल करो। इसलिए अगर आपको अपनी पूरी ज़िंदगी बदलनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल के दूसरे वीडियो भी जरूर देखो। तो अब हम हमारे टॉपिक पर बात करते हैं, बेसिक मेंटल स्ट्रेंथ। क्या आपको पता है जब मैं मानसिक रूप से मजबूत होने की बात कर रहा हूं तो इसका क्या मतलब है? चलिए एक उदाहरण से समझाता हूं। 1990 में हैरी पॉटर की राइटर जेके रोलिंग को हैरी पॉटर लिखने का आइडिया आता है। उसके बाद 1992 में जेके रोलिंग की शादी होती है और उनकी एक बेटी भी होती है। उसके एक साल बाद 1993 में उनका तलाक हो जाता है। इतने अचानक तलाक के बाद भी उन्होंने हैरी पॉटर पर काम बिल्कुल भी नहीं रोका। उसके बाद 1995 में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 12 बड़े प्रकाशनों ने हैरी पॉटर को प्रकाशित करने से मना कर दिया। लेकिन फिर भी वो अकेली महिला इतनी ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग थी कि उन्होंने हार नहीं मानी और फिर एक छोटा सा प्रकाशन ने उनकी स्टोरी को पब्लिश करने के लिए तैयार हो गया। और उसके बाद आज हम सब उनकी सफलता के बारे में अच्छे से जानते हैं। आज हैरी पॉटर दुनिया की सबसे बड़ी नोवेल और मूवी फ्रेंचाइजी है। देखिए, लाइफ में आपको अगर कुछ बड़ा करना है तो आपको भी मेंटली स्ट्रांग तो बनना ही पड़ेगा। अब जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वास्तव में वो मानसिक रूप से मजबूत इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें कुछ ऐसी आदतें होती है जो उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मानसिक रूप से मजबूत लोगों की 7 आदतें जिन्हें अगर आपने अपना लिया तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। तो बात करते हैं पहली आदत की। नंबर 1, विफलताओं को स्वीकार करना। जितने भी मानसिक रूप से मजबूत लोग होते हैं वो अपनी जिंदगी में असफलताओं को एक पॉजिटिव तरीके से स्वीकार करते हैं और उन्हीं असफलताओं से कुछ न कुछ नया सीखकर आगे भी बढ़ जाते हैं। जेके रोलिंग के उदाहरण में 12 बड़े प्रकाशनों के मना करने के बावजूद भी उन्होंने अपनी खोज को जारी रखा और अंत में एक प्रकाशन ने हैरी पॉटर को प्रकाशित कर ही दिया। पर अगर मान लीजिए जेके रोलिंग 10वीं या 11वीं बार में के रिजेक्शन के बाद ही हार मान जाती तो आज क्या होता? आज हैरी पॉटर की कोई कहानी नहीं होती और ना उस पर कोई फिल्म बनती और जेके रोलिंग न तो फेमस होती और ना ही वो अमीर बन पाती। मानसिक रूप से मजबूत बनना है तो असफलताओं से घबराना नहीं है, बल्कि हर विफलता को सफलता की ओर एक कदम समझकर आगे बढ़ जाना है। आपने थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिन्होंने लाइट के बल्ब का आविष्कार किया था। आपको क्या लगता है वो लाइट का बल्ब बनाने से पहले कितनी बार असफल हुए होंगे? थॉमस एल्वा एडिसन तकरीबन 10,000 बार असफल हुए थे। उसके बाद वो बल्ब का आविष्कार कर पाए। तो आपको ये आदत अपनानी ही चाहिए। अगर आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हो तो आपको नहीं रुकना चाहिए। जैसे मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ। मैंने जब स्टॉक मार्केट में शुरुआत की थी तब 2 सालों तक मुझे अच्छा खासा नुकसान हुआ था। यहाँ तक कि मैं हार भी मान चुका था कि अब मैं ये नहीं करूँगा। लेकिन मैंने फिर से खुद को मोटिवेट किया और एक बार फिर से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया और इस बार मैंने अपनी इस पुरानी गलतियों को नहीं दोहराया जो मैंने पहले की थी और आज मैं एक सफल इन्वेस्टर हूँ स्टॉक मार्केट में। अब बात करते हैं दूसरी आदत की जो मानसिक रूप से मजबूत लोगों में होती है। नंबर 2, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाना। जैसे कि आपने सुना ही होगा, आप उन 5 लोगों के एवरेज हो जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हो। अब अगर आपके आसपास ही ऐसे लोगों का साथ है जो खुद मानसिक रूप से कमजोर हैं तो आप मानसिक रूप से मजबूत कैसे बन सकते हो? आपको नेगेटिव लोगों के साथ टाइम बिताना बंद करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे सर्किल में हो जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, जो आपको हतोत्साहित करते हैं, तो तुरंत ही ऐसे सर्किल को छोड़ दीजिए और मानसिक रूप से मजबूत लोगों के साथ समय बिताना शुरू करिए। अब अगर आप यह कहें कि मेरे चारों तरफ कोई मानसिक रूप से मजबूत लोग है ही नहीं तो मैं क्या करूं? तो इसका समाधान है कि आप सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़िए। इससे आप उनकी मानसिकता को मैच करने लगेंगे और इस तरीके से भी आप मानसिक रूप से मजबूत बनने लगेंगे।
यही कारण है कि मैं इस चैनल पर बायोग्राफी वाले वीडियो भी अपलोड करता हूँ, ताकि आप लोगों को उनकी लाइफ स्टोरी सुनकर आपके ऊपर उनका सकारात्मक प्रभाव पड़े। अब बात करते हैं तीसरी आदत की, नंबर 3, नो कहना। मानसिक रूप से मजबूत लोग कभी भी नो बोलने से नहीं डरते हैं। अगर आज आपके दोस्त आपको पढ़ाई की जगह नाइट आउट ऑफर कर रहे हैं, अगर आज आपको कोई ड्रग्स ऑफर कर रहा है, तो आपको नो बोलना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप नो नहीं बोल पाते हो तो आपकी जिंदगी बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आज लोग आपका बिना वजह इस्तेमाल करते हैं और आपको उन्हें नो बोलना नहीं आता है, तो इससे आप ही का सबसे बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि जब आप खुद का अच्छा या बुरा नहीं सोच सकते, तो जाहिर सी बात है आपके गलत फैसलों का आपकी जिंदगी पर गलत प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए नो बोलना आपको आना ही चाहिए। अगर आप गलत चीजों के लिए नो बोलने लगोगे तो आप मानसिक रूप से मजबूत होते जाओगे। सुनने में आपको ये बात बिल्कुल साधारण लग रही होगी, पर आप खुद सोच कर देखो, आप खुद किसी को नो कह पाते हो या फिर नहीं। अगर आपको ये लगता है कि आप नो बोल सकते हो, तो साथ में ये भी सोचिएगा कि आपने अभी तक किन किन लोगों को नो बोला है। ज्यादातर बच्चे नो बोलते हैं, पर वो अपने मम्मी पापा को ही नो बोलते हैं। पर वही बच्चे अपने दोस्तों को नो नहीं बोल पाते हैं, और इसी तरह से गलत दोस्तों की संगत में धीरे धीरे इस तरह के बच्चे गलत चीजें सीख जाते हैं। तो आप आज से सभी गलत लोगों को नो बोलना शुरू करिए। अब बात करते हैं चौथी ऐसी आदत की, जो मानसिक रूप से मजबूत लोगों में आम होती है, और वह है नंबर 4, हमेशा अपनी लाइफ पर फोकस करना। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है। आपने देखा होगा कि कोई भी सफल इंसान फालतू की बातों में ध्यान नहीं लगाता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी लाइफ पर फोकस करते हैं, और मानसिक रूप से कमजोर लोग अपनी समस्याओं पर फोकस करते हैं। मानसिक रूप से कमजोर लोग हमेशा रोते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वह नहीं है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, यह सब। जबकि मानसिक रूप से मजबूत लोग हमेशा अपनी लाइफ पर फोकस करते हैं, कभी दूसरों से कंप्लेन नहीं करते हैं, बल्कि रोजाना कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, और उनकी यही आदत है उनको और ज्यादा मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। अगर आपको भी मानसिक रूप से मजबूत बनना है, तो आप अपना फोकस प्रॉब्लम से हटाकर सॉल्यूशन पर डालिए। फालतू की वेब सीरीज और टीवी शो से हटाकर अपनी जिंदगी पर डालिए, और खुद के बारे में सोचिए और अपने आप को जानने की कोशिश करिए। आप अपनी काबिलियत और कमजोरियों का पता लगाओ, ताकि आप समझ सको कि आपका लेवल क्या है और आप क्या कर सकते हो। तब आप मानसिक रूप से मजबूत बन पाओगे। अब बात करते हैं पांचवी आदत की, जो मानसिक रूप से मजबूत लोगों के अंदर पाई जाती है, और वह है नंबर 5, अपनी बॉडी और माइंड का ख्याल रखना। आपको मानसिक रूप से मजबूत बनना है, तो आपको अपनी शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना पड़ेगा। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आपको अच्छा खाना खाना होगा, खुद को जंक फूड से दूर करना होगा। मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी किताबें पढ़नी होगी, फिजिकल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मेंटल हेल्थ के लिए दिमाग की एक्सरसाइज करनी होगी, और माइंड की बेस्ट एक्सरसाइज होती है मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन करना होगा, जिससे आप और ज़्यादा मेंटली स्ट्रोंग बन जाओगे। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को ही बेहतर बनाने के लिए आपको अच्छी तरीके से 7 से 8 घंटे की नींद लेनी पड़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप एक अच्छी नींद नहीं लोगे, तब तक ना आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी और ना आपकी मेंटल हेल्थ। इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद लेना शुरू करिए। और अब बात करते हैं छठी हैबिट की, जो मेंटली स्ट्रोंग में लोगों में कॉमन होती है, और वो है नंबर 6, एक गलती को बार बार ना दोहराना। सबसे पहली बात तो यह है कि गलतियां सभी से होती है, पर जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं वो एक गलती को सिर्फ एक बार ही करते हैं और उस गलती से कुछ ना कुछ जरूर सीख जाते हैं। जबकि दिमागी कमजोर लोग एक ही गलती को बार बार दोहराते रहते हैं और फिर वो बेहतर रिजल्ट की इच्छा रखते हैं, जो कि एक भ्रम है। अगर आप एक ही गलती को बार बार दोहरा रहे हो, तो आप बेहतर रिजल्ट कैसे सोच सकते हो। अगर आपको बेहतर रिजल्ट चाहिए, तो आज अपनी गलतियों को दोहराना बंद करिए, तब कहीं जाकर आप मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। एक बात और, हर गलती में कोई ना कोई मौका छुपा होता है। जो मानसिक रूप से मजबूत लोग होते हैं वो कभी भी अपनी गलतियों से परेशान नहीं होते हैं,
बल्कि वो अपनी गलतियों में छुपे हुए उस मौके को देखते हैं और वो उस मौके पर काम भी करते हैं, तब वो सफल होते हैं। मैंने आपको ऊपर अपना एक उदाहरण दिया था कि कैसे मैंने अपनी गलतियों से सीखा और दोबारा से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते टाइम मैंने वैसी गलतियां बिल्कुल भी नहीं की। उसी चीज का नतीजा था कि मैं आज एक सफल इन्वेस्टर बन पाया। अब हम बात करते हैं 7वीं ऐसी आदत की जो मानसिक रूप से मजबूत लोगों में तो पाई जाती है। नंबर 7, हमेशा कृतज्ञ रहना, हमेशा ग्रेटफुल रहना। आप किसी भी सफल इंसान को शिकायत करते हुए बिल्कुल भी नहीं देखोगे, बल्कि वो हमेशा थैंक्स मोड में होते हैं। यह ऐसी आदत है जो आपको सिर्फ मानसिक रूप से मजबूत नहीं बनाती, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। आपको ग्रेटफुल रहना आना चाहिए, आपकी जिंदगी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने अच्छे दोस्तों के लिए। कुछ लोगों को लगता है कि उनका जन्म गलत परिवार में हो गया है। अगर उनका जन्म किसी अमीर परिवार में हुआ होता तो वो बहुत कुछ कर पाते, पर यह गलत सोच है, क्योंकि हर इंसान यूनिक होता है और जो कुछ उसके पास होता है वो दूसरों के पास बिल्कुल भी नहीं होता है। मेरा जन्म एक मीडियम क्लास फैमिली में हुआ था और इस तरह से मेरी लाइफ साधारण रही, पर फिर भी मुझे ये लाइफ पसंद है, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैंने अपनी इस लाइफ में बहुत कुछ सीखा है और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाया है और एक दिन मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बन जाऊंगा। तकरीबन मैं वो हर काम कर लूंगा जो मैंने सोचा है। पर अगर मेरा जन्म किसी अमीर परिवार में हो जाता, मैं लग्जरी लाइफ जीता, दोस्तों के साथ पार्टी करता, तो ऐसे में मेरी जिंदगी ऐशो आराम वाली तो जरूर होती, पर शायद मैं अपनी जिंदगी के गोल नहीं ढूंढ पाता और ना ही उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता। दूसरे लोग मेरी ज्यादातर बातों से सहमत नहीं होते हैं, क्योंकि मैं उनके सामने किसी भी बात का वो पहलू पेश करता हूं जो होता तो है पर लोग उसे देख नहीं पाते हैं या फिर उसे देखना नहीं चाहते हैं। पर मैं आज ऐसा हूं तो उसकी वजह से मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे आसपास का माहौल, हर वो चीजें जिसने मुझ पर प्रभाव डाला है। उनमें से कुछ अच्छी थी तो कुछ बुरी भी थी, पर उन सबका योगदान है मेरी आज जितनी भी मेरी सोच है उनमें, जिसकी वजह से मैं ऐसा बन पाया। और आज आप ये वीडियो भी इसलिए ही देख पा रहे हो कि मेरा जन्म अमीर अमीर परिवार में ना होकर एक मीडियम फैमिली में हुआ। इसलिए आप भी उन चीजों को समझो जो आपके पास हैं। और हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपकी लाइफ बहुत ज्यादा खराब है, पर दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें एक टाइम का भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता है। जब आप ऐसे लोगों से अपनी तुलना करोगे तो आपको ऑटोमेटिक अपनी लाइफ की वैल्यू पता चल जाएगी। तो आज से एक नियम बनाओ कि अपनी जिंदगी की समस्याओं के लिए कभी भी ऊपर वाले से शिकायत नहीं करोगे, क्योंकि भगवान से शिकायत कमजोर लोग करते हैं और आपको कमजोर नहीं मजबूत बनना है। आप यह करके तो देखो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, तब जाकर आप मानसिक रूप से मजबूत बनोगे। तो आज ही आप इन आदतों को अपनाने की कोशिश करो और इनमें से कौन सी आदत आप में पहले से ही थी यह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी ऐसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।